हेलो क्लास 12th। इन दिस वीडियो हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। बायो कंट्रोल्स, ये जो वर्ड है एक्चुअली ये रेफ़र किया गया है कुछ ऐसी टेक्निक्स के थ्रू जिनसे हम प्लांट्स को प्लांट डिजीज़ से और कुछ पेस्ट से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। यानी कि प्लांट में जो डिजीज़ हो जाती हैं ड्यू टू सम बैक्टीरिया एंड वायरसेस, उनसे उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है या फिर कंट्रोल किया जा सकता है। इन मॉडर्न सोसाइटी अब हमने बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि हमारी जो मॉडर्न सोसाइटी है इसमें बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स इंक्रीज़ होती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, और जिनसे हमें टैकल करना है, जिनसे हमें उसको देखना है कि किस तरीके से हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ रही हैं बाय द यूजिंग ऑफ केमिकल्स के जो यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि इनका एग्जांपल भी यहाँ लिखा हुआ है, इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड्स इंसेक्ट पर को ख़त्म करने के लिए, एंड पेस्टिसाइड फॉर द पेस्ट। तो इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स जो यूज़ किए जाते हैं बेसिकली केमिकल्स होते हैं, और इन केमिकल्स के थ्रू जो प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में रिलेटेड, बेसिकली इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे बढ़ रही हैं। ये केमिकल्स कैसे होते हैं, टॉक्सिक होते हैं और एक्सट्रीमली हार्मफुल, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं और बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं फॉर ह्यूमन बीइंग, फॉर एनिमल्स। और इसके साथ साथ ये तो चीज़ें होती हैं, ये ह्यूमंस के लिए और एनिमल्स के लिए तो हार्मफुल है, इसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा एक पोल्यूटिंग एजेंट की तरह वर्क करते हैं, इन्वायरमेंट को पोल्यूट करने का काम करते हैं, जिससे वो सॉइल को, ग्राउंड वाटर को, ऑल्सो फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड क्रॉप प्लांट्स को डैमेज कर सकते हैं, ख़राब कर सकते हैं, पोल्यूटेड कर सकते हैं। एंड जो और ऑल्सो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसे वेडिसाइड्स ही बोला जाता है। वेडिसाइड्स क्या होते हैं, वीड्स होती हैं जो कि प्लांट में जैसा हम कुछ ग्रो करवाते हैं, तो जो चीज़ हम ग्रो करवा रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम वेजिटेबल्स को ग्रो करवा रहे हैं तो वेजिटेबल्स के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसके आसपास ग्रो करने लगती है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, वीड्स। उन वीड्स को हटाने के लिए वेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से भी पोल्यूशन कॉज होता है और बेसिकली सॉइल पोल्यूशन वहाँ पर कॉज होता है। सो इन सारी चीज़ों को हम कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ बायोलॉजिकल कंट्रोल्स ऑफ पेट्स एंड डिजीज़, किस तरीके से बायोलॉजिकली उन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई। सो इन एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर है वहाँ पर कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जिसके थ्रू जो पेस्ट हैं एंड बेसिकली उनके जो नेचुरल प्रेडेटर्स होते हैं, मतलब कुछ ऐसे तरीके जिससे वो नेचुरली इन्वायरमेंट से हट सके या नेचुरल से खुद ब खुद जा सके, और उसमें उनकी लाइफ पे भी कोई प्रॉब्लम ना आए और प्लांट को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, और नेचुरली तरीके से उन्हें हटाया जा सके। ऑल्सो जो फार्मर्स हैं वो बिलीव करते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी है उससे उनका, उस पर भी हेल्थ उसकी अच्छी रहेगी। दैट मीन्स कहना क्या चाहते हैं यहाँ पर, बायोडाइवर्सिटी दैट मीन्स एक पर्टिकुलर एरिया में, बायो मतलब लाइफ होती है, डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग, मतलब बहुत डिफरेंट टाइप के लाइफ होंगी, तो उससे एक पर्टिकुलर जगह पे बहुत चीज़ें डेवलप होंगी। तो हम कुछ ऐसे नेचुरल मेथड्स का यूज़ करें जिसके थ्रू जो प्लांट्स है उसे भी हानि ना पहुँचे, वो भी डैमेज ना हो। ऑल्सो जो वायरस बैक्टीरिया यहाँ पर है उनका भी, बिकॉज बहुत सारे हमारे लिए यूज़फुल भी होते हैं, तो वो भी प्रॉपर तरीके से डैमेज ना हो, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। ऑल्सो कुछ ऐसी वैरायटी या कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर स्टेबलाइज की गई हैं, ढूंढी गई हैं, जिसको यूज़ किया जा सकता है एज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल्स। तो यहाँ पर फार्मर्स ने एक वर्क किया है जिसके थ्रू वो कुछ इस तरीके का सिस्टम जनरेट करना चाहते हैं, मतलब वो जो सिस्टम जनरेट करना चाहते हैं, बेसिकली ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं वो इस इंसेक्टिसाइड्स को, है ना, इंसेक्टिसाइड्स है, उन्हें यहाँ से, एंड पेस्ट है, उन्हें क्या किया जाए, उन्हें फॉर अ सम टाइम, मतलब एक ऐसा सिस्टम जनरेट करना है जिसके थ्रू जो इंसेक्ट है वो, जिन्हें बेसिकली हम यहाँ पर पेस्ट के नाम से बोलते हैं, उनको इरेडिकेट ना किया जाए, मतलब उन्हें प्रॉपर ख़त्म नहीं किया जा सकता है, ना ही करना चाहिए। इसके अलावा लेकिन कुछ ऐसी टेक्निक्स को अप्लाई करना चाहिए जिससे एक मैनेज लेवल बन सके। दैट मीन्स जो भी इंसेक्ट्स होते हैं प्लांट पर, बेसिकली वो अपने सर्वाइव के लिए हैं, वो अपने फूड, वहाँ पर फूड टेक करने के लिए होते हैं। सो उनकी लाइफ को ख़त्म करना हमारा मोटिव नहीं है। मोटिव ये है कि उन चीज़ों को भी, जो भी उनका लाइफ प्रोसेस है उसे वो कर सके, लेकिन एक मैनेज लेवल में एक जो हमारी क्रॉप है उसको बहुत ज़्यादा लॉस नहीं पहुंचना चाहिए बाय द इंसेक्टिसाइड। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाया जाए जिससे कि बैलेंस रहे विद इन अ लाइफ, और दूसरा जो दूसरे वाइब्रेंट लिविंग बींग्स हैं जो यहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं, उनका जो इकोसिस्टम है उसके बीच में एक बैलेंस कंटेन रहे, एक बैलेंस यहाँ पर बना रहे।
बट इसके अपोजिट हो क्या रहा है अब इसके कॉन्ट्रैक्टिंग में, जो आजकल हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं फॉर देयर कन्वेंस, अपनी कन्वेंशनल के लिए जो फार्मिंग की जाती है, जिसमें कुछ ऐसे मेथड्स का यूज़ किया जाता है जो बहुत सारे जो यूज़फुल या फिर जो हार्मफुल हैं बैक्टीरिया एंड अदर एनिमल्स, उनको वो ख़त्म कर देता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। दैट मीन्स जो आजकल हम अपने कन्वेंस के लिए, बिकॉज एवरीवन वांट्स टू डू अ सिंपल वर्क, सब बहुत इजीली वर्क करना चाहते हैं, बहुत एफिशिएंसी के साथ काम करें एंड वर्क कम हो, चीज़ें हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो, ये सारी चीज़ें करना चाहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं, उससे ज़्यादा अगर पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का यूज़ कर हो जाता है तो उससे बहुत सारे वायरस, बैक्टीरिया एंड बहुत सारे ऐसे हाँ माइक्रोब्स हैं जो कि यूज़फुल भी होते हैं, वो भी डाई हो जाते हैं ड्यू टू दिस रीज़न। ऑल्सो यहाँ पर क्या होता है, ऑल्सो जो ये चीज़ें हैं जो जिसकी वजह से मैंने भी आपको बताया कि अगर हार्मफुल और यूज़फुल दोनों चीज़ें यहाँ पर डैमेज होती हैं, तो जिस वजह से जो इंटरैक्शन है, जो डेवलपमेंट होता है डिफरेंट लाइफ के बीच में, वो यहाँ पर नहीं हो पाता, और जिसकी वजह से जो फना एंड फ्लोरा है, जो एनिमल्स एंड जो प्लांट्स की लाइफ साइकिल है, वो अफेक्ट हो जाती है। एक एग्जांपल अगर हम दें कि अगर रैबिट है, वो बेसिकली अगर ग्रीन पे या फिर जो कैरेट के ऊपर डिपेंड करता है, सो अगर वो कैरेट जहाँ पे लगी हुई है वो वहीं पे रहेगा, राइट है। लेकिन अगर हम सारी कैरेट ख़त्म कर दें, फॉर एग्जांपल कि अगर हम सारी कैरेट वहाँ पे हटा देते हैं, तो जो रैबिट है वो टोटली उसी के ऊपर डिपेंड है, तो उससे क्या होगा, रैबिट की लाइफ साइकिल भी इफ़ेक्ट होगी। तो ऐसी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए जिनसे जो इंटरेक्शन होता है बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गेनिम्स, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं हमारे, आप जितनी शायद आप सोच भी नहीं सकते उससे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म हैं, तो उन सबकी लाइफ साइकिल पे भी अफेक्ट पड़ेगा, और जिसकी वजह से जो फ्लोरा एंड फना है, द एनिमल्स एंड प्लांट्स, उनकी लाइफ साइकिल पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा अगर इस तरह की चीज़ें कंटिन्यूशन में होती रहेंगी। तो इसी वजह से जो ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं, उन्होंने एक व्यू देखा कि कुछ इस तरह के एडिकेशन किया जाने, कुछ इस तरीके के क्रिएचर्स या ऐसा कोई फॉर्म बनाया जाए जिससे जो हम पेस्ट हैं उन्हें क्या कर सकते हैं, हम प्रॉपर तरीके से तो उन्हें वहाँ पर जो यहाँ पे पेस्ट है, उन्हें हम जो क्रिएचर्स है जो पेस्ट की तरह जो वर्क कर रहे होते हैं, उन्हें हम प्रॉपर तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है। उन पेस्ट को हम प्रॉपर ख़त्म तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, और ऑल्सो ये अनडिज़ायरेबल है। अनडिज़ायरेबल क्यों है, जो फार्मर्स है वो उन्हें प्रॉपर तरीके से ख़त्म क्यों नहीं करना चाहते, क्योंकि कुछ ऐसे बेनिफिशियल प्रेडेटरी होती है, यानी कुछ ऐसी बेनिफिशियल लाइफ्स होती हैं, फिर ऐसे पैरासिटिक इंसेक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर जो है फूड है या होस्ट है, उसके बिना जो भी प्लांट है वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं करेगा। आपने ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी जिसमें, जैसे एग्जांपल ले लें, जो रेशम का कीड़ा होता है, अगर वो रेशम की जो कीड़े होते हैं वो अपनी लाइफ साइकिल के लिए जो प्लांट है, शहतूत का प्लांट होता है, उससे लीफ खाते हैं, तो वो तो बेसिकली उस प्लांट को ख़राब कर रहे होते हैं, लेकिन वो अपने ग्रोथ के लिए उसे खा रहे होते हैं, और देन वो आफ्टर जाके सिल्कवर्म का फॉर्मेशन करेंगे। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो बहुत सारे अदर जहाँ पे इंसेक्ट है या प्रेडिटर्स होते हैं, वो भी बहुत सारी चीज़ें हमें प्रोड्यूस करते हैं। तो बिकॉज अगर पेस्ट का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं एंड पेस्ट को हम प्रॉपर ख़त्म कर देंगे, तो प्लांट की जो लाइफ साइकिल है वो भी उससे इफ़ेक्ट हो जाती है। इसीलिए हम इसे प्रॉपर तो ख़त्म कर भी नहीं सकते, और दूसरा ये हम चाहते भी नहीं है कि उसे प्रॉपर तरीके से ख़त्म कर दें। तो इसके लिए कुछ बायोटेक्नोलॉजीज़ को, कुछ बायो कंट्रोल्स को मेज़र किया कि किस तरीके से हम इन्हें थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं। ऑल्सो जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं, जो पेस्टिसाइड है, उनकी जो डिपेंडेंसी है हमारे यहाँ पर, मतलब हम जो फार्मिंग कर रहे हैं, फार्मिंग में जो डिपेंडेंसी है किसके ऊपर, टॉक्सिक केमिकल्स को यूज़ करने की, उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर सकें। और इसके लिए जो बायोलॉजिकल फार्मिंग से उन्होंने बहुत एक अच्छा अप्रोच दिया, जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसी लाइफ फॉर्म्स जनरेट की जा सकें, जिससे जो प्रेडेटर्स हैं, जो कि एज वेल एज पेस्ट की तरह भी वर्क करते हैं, उनकी भी लाइफ साइकिल को, उनके पैटर्न ऑफ फीडिंग को, उनके हैबिटेट को भी प्रेफर में रखकर, दैट मीन्स कुछ ऐसे मेथड्स को अप्लाई करना जिससे जो प्लांट है और जो उस प्लांट के ऊपर पेस्ट, दोनों की ही लाइफ साइकिल सर्वाइव ना करे, दोनों को ही उनका जो लाइफ साइकिल है, उनका लिविंग ऑफ हैबिटेट है, उन सब को प्रेफरेंस देते हुए, लेकिन हम उन्हें हटाएं भी वहाँ पर, इस तरह की चीज़ों को ध्यान में रखा गया। और ये जो अप्रोच है, इसी अप्रोच को क्या बोलते हैं, और जिस अप्रोच को यहाँ पर हेल्पफुल हुआ उसे हम क्या बोलते हैं, बायो कंट्रोल। सो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी
फैमिलीज़ है, बीटल्स की जो फैमिली होती है, आपने बीटल्स को देखा होगा, बेसिकली कुछ इस तरीके के एनिमल्स होते हैं, ये गो राउंड राउंड होता है, इसकी तरफ अब आपको डॉट डॉट दिखाई देते हैं। तो कुछ रेड एंड ब्लैक जो बीटल्स होते हैं जिन्हें हम लेडी बर्ड बोलते हैं, एंड ड्रैगन फ्लाई दैट मीन्स यहाँ पे बताया गया, 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं, जिसमें पहला क्या है, एक रेड एंड ब्लैक जो लेडी बग होता है यानी कि बीटल होता है। ऑल्सो जो ड्रैगन फ्लाइज हैं ये यूज़ किए जाते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मॉस्किटो एंड एफिड्स। मॉस्किटो एक क्या है, एक पैरासिटिक नेचर के इंसेक्ट्स होते हैं, तो उनको अगर आपको रोकना है तो जिस भी जगह पर मॉस्किटो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं वहाँ पर बीटल्स को और ड्रैगन फ्लाइज को अगर आप यूज़ करें तो वो ऑटोमेटिक उन्हें हटा देते हैं बाय द एक नेचुरल मेथड्स के थ्रू। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्सल एग्जाम्पल्स हैं, माइक्रोबल बायो कंट्रोल एजेंट हैं जो प्रोड्यूस किए जा सकते हैं और उनके थ्रू हम ऑल्सो, जैसे यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया गया, जैसे अगर हम बटरफ्लाई जो कैटरपिलर्स होते हैं, उन कैटरपिलर्स का जो ग्रोथ है, बिकॉज कैटरपिलर जब ग्रोथ कर रहे होते हैं तो एट दैट टाइम वो प्लांट को बहुत हार्मफुल पहुँचाते हैं। तो अगर हम उनको रोकना चाहते हैं तो उस दौरान एक बैक्टीरिया होता है दैट इज़ बैसिलस फंगस, ऑफ्टन इसे हम बीटी के नाम से बोलते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया यहाँ पर मौजूद होता है, इस बैक्टीरिया के कुछ इसको ड्राई कर दिया जाता है, ड्राई स्पोर्स बना दिए जाते हैं, जिसे वाटर के साथ मिक्स करके जो भी प्लांट है जिसके ऊपर अगर जो कैटरपिलर ग्रो करना स्टार्ट करें तो वहाँ पर इन्हें डाल दिया जाता है। बेसिकली ब्रेसिका कैम्प्रेस्ट्रिस या अदर कुछ फ्रूट प्लांट्स होते हैं वहाँ पर इन्हें डाला जाता है, जिससे क्या होता है कि जब ये लार्वा जो कैटरपिलर का लार्वा है जब इसे ईट करता है और वो उसके इंसेक्ट जब उसे खाएगा तो उसके गट में यानी इंटेस्टाइन में जब वो लार्वा पहुँचेगा तो वो कुछ टॉक्सिक रिएजेंट रिलीज़ करेगा, जिससे जो लार्वा है वो डैमेज हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो सकता है कि बैक्टीरियल डिजीज़ जो कि बैक्टीरियल डिजीज़ हैं जो कि हो सकती थी बाय द कैटरपिलर, अब उसे उस बैक्टीरियल डिजीज़ के थ्रू उस कैटरपिलर को ख़त्म कर दिया गया। बट जो अदर इंसेक्ट है और जो वहाँ पर इंसेक्ट है जो अपनी लाइफ साइकिल के उस प्लांट के लिए हेल्पफुल है, वो उनको बिल्कुल भी कोई हार्म नहीं पहुँचाता है। सिर्फ और सिर्फ वो कैटरपिलर पे वर्क कर रहा है, उसके अलावा किसी भी इंसेक्ट को वो हार्म नहीं करता है। इसी तरीके से जो बायोटेक्नोलॉजी जनरेट हो चुकी है, बहुत सारे ऐसे मेथड्स यूटिलाइज़ किए जाते हैं जिसके थ्रू साइंटिस्ट क्या कर सकते हैं, जो मेन टारगेट है सिर्फ उन्हीं पे पॉइंट किया जाए, बाकी और चीज़ों पे कोई हार्म नहीं पहुंचता। तो उन्होंने जो यहाँ पर बी ट्यूरेंजिनस का एग्जाम्पल दिया है, एक टॉक्सिक जीन्स होता है जो कि प्लांट में है। इस प्लांट में बेसिकली क्या करते हैं, ये जो टॉक्सिक है इसे बाय द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इंट्रोड्यूस कर दिया गया है इनसाइड द प्लांट। मतलब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि इसके प्रीवियस हमने इम्यूनिटी पढ़ा था, तो इम्यूनिटी में क्या होता है कि अगर हमें कोई एक डिजीज़ हो जाती है तो हमारी बॉडी में उस पर्टिकुलर डिजीज़ के रिगार्डिंग हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बिल्डअप हो जाती है। तो वैसे ही जो ये टॉक्सिन है, बीटी टॉक्सिन जो यहाँ पर मौजूद है, उसको प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया ताकि वो खुद से अपनी बॉडी के अंदर एक रेजिस्टेंस पावर का जनरेट कर लेती है, जिसकी वजह से अगर कोई इंसेक्ट आता भी है उनके पास तो वो एक रेजिस्टेंस उसको शो करते हैं, जिस वजह से वो जो प्लांट के ऊपर जो इंसेक्ट है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। बीटी कॉटन इज एग्जाम्पल, बीटी कॉटन एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि अब कल्टीवेट किया जाता है बहुत सारे कंट्रीज़ में, अपने हमारे इंडिया के बहुत सारे स्टेजेस में इन्हें कल्टीवेट किया जा रहा है बाय द यूजिंग दिस मेथड। आप इसके बारे में चैप्टर 12 में आगे पढ़ेंगे। और बहुत सारे बायोलॉजिकल कंट्रोल्स हैं जो कि डेवलप किए गए हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज़ लाइक फंगस, ट्राइकोडर्मा क्या है, ट्राइकोडर्मा की स्पीसीज होती है बेसिकली जो कि फ्री लिविंग फंगी होता है, और कॉमनली जो रूट का इकोसिस्टम है वहाँ पर मौजूद होता है। तो रूट का इकोसिस्टम में जो ये फंगस मौजूद है ये हेल्प करता है एज अ बायो कंट्रोल एजेंट में। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें पैथोजेंस हो सकते हैं, तो उन पैथोजेंस को रोकने के लिए एज अ बायो कंट्रोल एजेंट की तरह वर्क करता है। ऑल्सो सम नेक्स्ट जहाँ बताया गया वैक्यूलो वायरस इज़ अ पैथोजन, एक पैथोजन है जो इंसेक्ट और अदर ऑर्थोपोड्स के ऊपर अटैक करता है। इस वायरस की एक मेजॉरिटी में जो ये वायरस मौजूद है इसको यूज़ किया जाता है एज अ बायो कंट्रोल एजेंट के थ्रू, जहाँ पर एक जीनस मौजूद है दैट इज़ न्यूलोपॉलीहेड्रोवायरस मौजूद होता है। तो इसको यूज़ किया जाता है जो एक एक्सीलेंट रोल प्ले करता है एक वायरस के लिए, एक एक्सटेंट कैंडिडेट है वो, जो स्पीसीज़ टू स्पीसीज़ वर्क करता है। वो प्रॉपर एक नैरो स्पेक्ट्रम, दैट मीन्स जिस पर्टिकुलर
वर्क के लिए, जिस पर्टिकुलर टारगेट के लिए इसे यूज़ किया जाता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ उसे ही इम्पैक्ट डालता है। अदरवाइज़ उसके अलावा कोई भी निगेटिव इम्पैक्ट आपको इस वजह से, इसकी वजह से, इस बायो कंट्रोल एजेंट की वजह से आपको देखने को नहीं मिलेगा ऑन द प्लांट, एनिमल, बर्ड, फिश एंड इवन जो अदर इंसेक्ट हैं। सिर्फ और सिर्फ बेसिकली जिस टारगेट के लिए यूज़ किए जाते हैं सिर्फ उनको ही वो हार्म करते हैं। अदरवाइज़ उनके अलावा किसी भी अदर बॉडी प्लांट को या एनिमल को ये कोई भी हार्म नहीं पहुंचाते। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कुछ डिज़ायरेबल बेनिफिट्स उठा सकते हैं इंसेक्ट्स को कन्वर्ट करके। उनको ओवरऑल उनको जो मैनेजमेंट किया जा सकता है, यानी इंटीग्रेटेड पीस मैनेजमेंट होता है, IPM प्रोग्राम चलाकर हम ओवरऑल जो बेनिफिट है इंसेक्ट्स के थ्रू ले सकते हैं। एंड ऑल्सो इकोलॉजिकल बैलेंस भी बना रहेगा। जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज़ हैं उन्हें भी हम नुकसान नहीं पहुंचाते।